गौ माता की पुनः प्रतिष्ठा एवं राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से इस्पात नगरी भिलाई में 15 मई से 25 मई 2025 तक अब तक का सबसे भव्य और दिव्य 108 कुंडी गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं श्री विष्णु महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह महायज्ञ उत्तराम नायन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा, जिसे लेकर यज्ञशाला का भूमि पूजन 7 अप्रैल को दंडी स्वामी जी मत ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज की पावन उपस्थिति में विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन में जेठ सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शुद्ध देसी गायों के घी से 1 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। यज्ञशाला में देश भर से पधारे संत महात्मा साधु सन्यासी तथा श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। इस महायज्ञ का उद्देश्य देश में गौ हत्या जैसे अमानवीय प्रथा को समाप्त कर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है। बंधु, आज भिलाई इस्पात नगर में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के द्वारा गो प्रतिष्ठा आंदोलन चलाया जा रहा है। उस गो प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत ही आध्यात्मिक शक्ति के लिए गो प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन है, जिसमें 33 करोड़ यज्ञ में आहुति पड़नी है। 33 करोड़ देवता गौवता में विराजित रहते हैं, तो एक एक देवता के लिए एक एक आहुति, जिसके लिए प्रयागराज में उन्होंने 4 करोड़ आहुति यज्ञ के द्वारा किया है। और देश के अलग अलग कोने में अलग अलग यज्ञ होना है, जिसमें से प्रथम यज्ञ छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर को पूज्य शंकराचार्य भगवान ने चयन किया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भिलाई में ही महाराज दिलीप नंदिनी नाम गौ को उच्चारण करा करके अपनी प्रतिष्ठा प्रतिस्थापित की थी। इसीलिए भिलाई जो हृदय माना जाता है, वहाँ आज भूमि पूजन हुआ है। और आने वाले अंग्रेजी तारीख के अनुसार 15 मई से 25 मई के बीच में 108 कुंडी गो प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ और विष्णु पुराण की कथा होनी है। इसीलिए आज भूमि पूजन का आयोजन रखा गया था। आप सेवा प्रदान कर सकते हैं और शारीरिक आर्थिक नहीं तो मानसिक सेवा तो आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से वो गौशाला इसीलिए चलाई जा रही है ताकि धन है बहुत लोग देना चाहते हैं, पर कहाँ दें, जहाँ देते हैं वहीं उनको धोखा मिल जाता है। इसीलिए वो ऐसा उत्तम गौशाला का निर्माण पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा करा। पर वही सब में अगर प्रथम चयन किया है तो छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगरी को उन्होंने चयन किया है। ये पूज्य गुरुदेव भगवान को 12 प्रणाम है जो हम छत्तीसगढ़ वासियों को ये सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ तो आए ही, पूरा देवगढ़ भिलाई का हर घर में इसको हम लोगों को आमंत्रित करना है। हर व्यक्ति आए और कम से कम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए एक एक आहुति उनके घर से कम पड़नी चाहिए। तो इसीलिए आज भूमि पूजन किया गया था और पृथ्वी महारानी से प्रार्थना करके आज से यज्ञ शाला का निर्माण आदि प्रारंभ हो जाएंगे। प्रचार प्रसार का कार्य आज से प्रारंभ हो जाएगा। ये आज का कार्यक्रम था। दूध, दही, घी, गोबर आदि सब वहीं से ही हमारा कार्य आरंभ होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने हमारे अनुष्ठान हैं वो सारे अनुष्ठान गौ माता से ही संपादित होता है। अर्थात गौ माता को अगर जान लिया तो व्यक्ति सनातन धर्म को जान लेगा। तो वो गौ माता को पुनः उनके पद में प्रतिष्ठापित करने के लिए ये आज से नहीं, हमेशा से ये प्रयास रहा है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जाने कितने बड़े आंदोलन गौ माता के लिए किए, और वो 1966 में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पर उस समय के सत्ता और शासन के द्वारा गोली चालन करके उनको दबा दी गई थी और धीरे धीरे कमजोर सा हो रहा था। उसी के लिए वर्तमान में जो ज्योतिष के पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी है, उन्होंने चारों शंकराचार्य महाराज के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि सबसे छोटे हैं इसलिए उनको प्रतिनिधित्व और तीनों शंकराचार्यों ने दिया है। और गौ माता को पुनः उनके पद में प्रतिष्ठा कराने के लिए आंदोलन एक चल रहा है, गो प्रतिष्ठा आंदोलन। उसी गो प्रतिष्ठा आंदोलन के तहत, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान का मानना है, चारों शंकराचार्य जी का यह मानना है, क्योंकि 2 तरह के प्रयास किए जाते हैं। केवल मैदान की लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं होता, आध्यात्मिक प्रयास भी अत्यंत आवश्यक है। तो उसको आध्यात्मिक प्रयास के लिए गो प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें कुछ लोग ऐसा है कि गाय को माई नहीं कमाई का साधन मान लिए, तो कमाई के साधन मान लेने के कारण ऐसे दुर्दशा हो जाती है। तो हम लोग कमाई नहीं, इसलिए गो को राष्ट्र माता के रूप में अगर सेवा करेंगे तो माता चाहे युवा हो
चाहे माता वृद्धा हो। तो उस माता की सेवा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, पूज्य शंकराचार्य ने संकल्प लिया है, इसीलिए उसी माई के रूप में उनको प्रतिष्ठित की जाएगी। गौ माता हम लोग आर्थिक लाभ के लिए नहीं पालते हैं, दूध दही तो कुछ समय तक है, जब वृद्धा हो जाती है तो आप भी अगर कोई वृद्धा हो जाते हैं, आपके पास जब कुछ हाथ में नहीं रहता, अगर आपकी कोई सेवा करता है तो देने के बाद आपको कुछ नहीं होता, तो आपके मन से निकलता है कि मैं इनको ऐसा आशीर्वाद दूं कि इनका जीवन सुधर जाए, इनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। ऐसे ही गौ माता जब स्वस्थ रहती तब तो दूध दही दे देती है, पर जब कमजोर होती है तो क्या बचता है, तब उनके पास आशीर्वाद रहता है, और वो आशीर्वाद वो देती है, उसी आशीर्वाद से ही उन्नति और विकास होता है। इसलिए हम लोग गौ माता दूध दही के लिए नहीं, गौ माता सेवा के लिए पाल रहे हैं, ताकि उनका आशीर्वाद पूरे देशवासियों को मिले, पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे सनातन धर्मियों को मिले, ताकि उसी से ही विकास, समृद्धि और इस हेतु जगत गुरु शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में एक सामूहिक जन जागरण अभियान का भी संचालन किया जाएगा। दंडी स्वामी जी के अनुसार इस महायज्ञ में देश भर की सभी गौ प्रजातियों के शुद्ध घी का प्रयोग किया जाएगा और यह आयोजन अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक भव्यता के कारण ऐतिहासिक स्वरूप धारण करेगा एवं इसके साथ ही प्रतिदिन संध्या समय जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा श्री विष्णु महापुराण कथा की अमृतवाणी होगी, जिसमें धर्म, संस्कृति एवं गौ सेवा को धर्म विस्तार से समझाया जाएगा। साथ ही संदेश लाइव के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।